नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोहित फॉर फैक्ट चैनल पर, जहां हम आपको लेकर आते हैं सच्ची और रहस्यमय कहानियां। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मर्डर केस की जिसने न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यह केस इतना पेचीदा और खौफनाक था कि जब सच्चाई सामने आई तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। क्या था इस केस में ऐसा कि पुलिस से लेकर जनता तक सब सदमे में आ गए। आइए जानते हैं इस मर्डर मिस्ट्री के हर पहलू को और साथ ही उस खौफनाक रहस्य को भी जो इस केस के पीछे छिपा था। यह कहानी 2008 की है, जब ब्रिटेन के छोटे से गांव में एक अमीर और प्रसिद्ध परिवार विल्सन फैमिली एक बड़ी हवेली में रहते थे। यह परिवार बेहद प्रतिष्ठित था और समाज में उनका खासा रुतबा था। लेकिन एक शांत रात में इस परिवार की खुशहाल जिंदगी अचानक तबाही में बदल गई। एक सुबह पुलिस को विल्सन परिवार के घर से फोन आया। जब पुलिस वहां पहुंची तो जो नजारा उन्होंने देखा वह उनके जीवन का सबसे भयानक अनुभव बन गया। हवेली के अंदर पूरे परिवार के शव खून से लथपथ पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि हत्या बहुत ही निर्ममता से की गई है। पुलिस के लिए यह मामला सामान्य नहीं था। यह मर्डर एक खौफनाक साजिश का हिस्सा था या कुछ और, यही सवाल सबके मन में था। जैसे जैसे जांच शुरू हुई, पुलिस को इस केस में कई अजीबोगरीब चीजें मिलने लगी। पहला सुराग घर के अंदर बने कुछ रहस्यमय निशानों से मिला। यह निशान सामान्य नहीं थे, वे कुछ धार्मिक प्रतीकों जैसे दिखते थे जो इस मर्डर को किसी और दिशा में ले जा रहे थे। घर के एक कोने में पुलिस को एक डायरी मिली जिसमें लिखा था कि परिवार के कुछ सदस्यों को लगने लगा था कि उनके घर में कुछ अजीब घटनाएं हो रही है। उन्हें रात में अजीब आवाजें सुनाई देती थी, दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते थे और कई बार तो किसी अदृश्य शक्ति का एहसास भी होता था। क्या यह मर्डर किसी अलौकिक शक्ति का काम था या यह सिर्फ एक मानसिक भ्रम था? पुलिस ने इस मर्डर की जांच को और गहराई से करना शुरू किया। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी कुछ संदिग्ध नहीं देखा था। हालांकि एक गुप्त गवाह ने बताया कि उसने हत्या से कुछ दिन पहले एक काले कपड़े पहने व्यक्ति को घर के आसपास देखा था, लेकिन यह सुराग काफी नहीं था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को पता चला कि परिवार के कुछ सदस्य हाल ही में एक बड़े वित्तीय विवाद में फंसे थे। क्या यह मर्डर पैसों के लिए किया गया था? लेकिन अगर ऐसा था तो कातिल ने कोई सबूत क्यों नहीं छोड़ा? इस मर्डर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि यह सिर्फ एक साधारण हत्या नहीं लग रही थी। इसके पीछे एक बड़ा और खौफनाक रहस्य छिपा था। कई हफ्तों की जांच के बाद पुलिस को एक और चौंकाने वाला सुराग मिला। एक गुप्त कैमरे ने हवेली के बाहर एक व्यक्ति को कैद किया था जो घटना की रात वहां घूम रहा था। पुलिस ने उसकी पहचान की कोशिश की, लेकिन वह व्यक्ति किसी रिकॉर्ड में नहीं था। इस नए सुराग ने मामले को और उलझा दिया। इसी बीच पुलिस को परिवार के एक सदस्य के फोन रिकॉर्ड्स से पता चला कि हत्या से कुछ दिन पहले उस सदस्य ने किसी अज्ञात नंबर से कई बार बात की थी। जब पुलिस ने उस नंबर की जांच की तो उन्हें एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। उस नंबर का संबंध एक पुराने गैंगस्टर से था जो अब अंडरग्राउंड हो चुका था। क्या यह मर्डर किसी गैंग के विवाद का नतीजा था या फिर कोई और वजह थी? जांच के महीनों बाद पुलिस ने आखिरकार सच्चाई का पता लगा लिया। यह मर्डर किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि परिवार के ही एक करीबी सदस्य ने किया था। वह सदस्य पैसों के लालच और पारिवारिक विवादों के चलते मानसिक रूप से परेशान था। उसने इस मर्डर को बड़ी ही बर्बरता से अंजाम दिया और खुद को बचाने के लिए इसे अलौकिक घटना की तरह पेश किया। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पूरी दुनिया सन्न रह गई। यह केस सिर्फ पैसों और लालच का नहीं था, इसके पीछे एक मानसिक स्थिति का भी बड़ा हाथ था। कातिल ने यह सोचकर यह खौफनाक कदम उठाया कि वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन कानून की नजर से बचना मुश्किल है। अंततः कातिल को अदालत में पेश किया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह केस एक सबक था कि कैसे लालच और मानसिक तनाव इंसान को किसी भी हद तक ले जा सकता है। इस मर्डर केस ने न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि पूरे विश्व को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कभी कभी हमारे आसपास के लोग ही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। इस केस ने यह साबित किया कि सच चाहे जितना भी छिपा हो, वह एक दिन जरूर सामने आता है।
तो दोस्तों, यह थी उस मर्डर केस की खौफनाक कहानी जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल रोहित फॉर फैक्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम एक और रहस्यमयी और सच्ची घटना के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।